अब देख रहे हैं आईडीबीआई बैंक सवार इंडिया का अलका और रेम्या दोनों आमने सामने हैं इस आखिरी हिस्से में जीतने के लिए। आप दोनों लोग को एक बड़ी खास बात मैं बताना चाहूंगा कि आप दोनों लोग इस प्रोग्राम के आखिर में 1,00,000 रुपए के लिए सेमीफाइनल्स तक खेल सकती है, लेकिन फिलहाल आपको आज की जीत के बाद मिलेगा 50,000 रुपए का आईडीबीआई बैंक गिफ्ट कार्ड। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और अब बेटिंग मास्टर इस हिस्से में कौन होगा, इसको भी चुनने का हमारा खास तरीका है। वो ये है कि अपने पहले हिस्से में जिसने भी ज्यादा सही जवाब दिए हैं वो बेटिंग मास्टर होता है। अलका ने 5 सही सवालों के जवाब दिए और रेम्या ने 3 सही सवालों के जवाब दिए, तो बेटिंग मास्टर अलका होती। लेकिन मैं ये बात आप लोगों को बता दूं, ये सब कुछ बदल सकता है। फिलहाल मैं ये बेटिंग जो है वो अलका आपको पास करता हूं। थैंक यू सो मच। इसको इत्मीनान से अपनी जगह पर रख दीजिए। जहां तक ग्रिड देवता की भूमिका का सवाल है, वो भी मैं आपको बता दूं कि अब ऑप्शन हमारे दोनों कंटेस्टेंट्स के सामने सिर्फ प्लेसेस यानी कि जगहों से जुड़े सवालों का बचा है। 100 धड़कनों का सिलसिला अभी भी बाकी है इस हिस्से में खेले जाने के लिए। और तैयार है आप दोनों लोग? अलका, धड़कनों का सिलसिला शुरू कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। अब भारत की संसद प्रणाली वेस्टमिनिस्टर सिस्टम पर आधारित है, ये बात सही है या गलत? ट्रू। ये सही जवाब है। इस सिस्टम में 2 सदन होते हैं। कौन सा शहर कर्नाटका की दूसरी राजधानी के बनने के लिए निर्माणाधीन है, हैदराबाद या बेलगाम? बेलगाम। बिल्कुल सही जवाब है। एक तस्वीर है आपके सामने, इस भारतीय उत्तर पूर्वी राज्य को पहचानिए, ये असम है या त्रिपुरा? पहचानिए इसे। त्रिपुरा। बिल्कुल सही जवाब अलका। समझौता एक्सप्रेस नई दिल्ली को किस पाकिस्तानी शहर से जोड़ती है, कराची या लाहौर? लाहौर। बिल्कुल सही जवाब। कावेरी वाटर डिस्प्यूट तमिलनाडु और कौन से दूसरे भारतीय राज्य के बीच है, कर्नाटका या केरला? केरला। गलत जवाब। कर्नाटका के बीच ये डिस्प्यूट है और सभी जानते हैं कि कई बार इसको सबसे ज्यादा पानी की जंग का अगर हम सवाल उठाएं तो सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड बातों में से गिरा गया है हमेशा के लिए। मैं तैयार है? कोई बहुत धड़कनें बाकी हैं, 48 धड़कनों का सिलसिला बाकी है, यानी कि आधे रास्ते पर हैं। अलका, ये बेटिंग प्लीज आप उनको पास करिए। धड़कनों का सिलसिला हम शुरू कर सकते हैं इनके लिए। अब किस भारतीय नेता के दिल्ली में स्थित स्मारक को शांति वन कहते हैं, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? इंदिरा गांधी। गलत जवाब। जवाहरलाल नेहरू सही जवाब है। इंदिरा गांधी के स्मारक को शक्ति स्थल कहते हैं और जवाहरलाल नेहरू स्मारक को शांति वन कहते हैं। 36 धड़कनों का सिलसिला बाकी है। रेम्या, आपको ये बेटिंग पास करना पड़ेगा अलका के लिए। अलका के पास एक बार फिर से मौका आ रहा है वापस इस खेल को जीतने का। अभी तक ये बहुत अच्छा खेल रही है इस प्रोग्राम में, मैं मार्क आउट करना चाहूंगा। अब तैयार है? शुरू करें? ठीक है। इस धड़कनों के सिलसिले को एक बार फिर से बहुत तेजी की रफ्तार से हम शुरू कर सकते हैं। अब कौन से भारतीय राज्य के पास भारतीय संविधान के तहत आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल ऑटोनॉमी है? जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल सही जवाब। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इस स्टैच्यू को, और बताइए ये भारत में कहां स्थित है। देखिए स्टैच्यू को। नो आइडिया। आप इसका आपने जवाब नहीं दे पाए, बहुत आसान है। अब ये दलाल स्ट्रीट पर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। तो मुझे लगा कि इसकी तस्वीर को देखकर आप आसानी से पहचान जाएंगी। फिर ये वापस आ रहा है। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, यही होता है, ये लगता सरल है लेकिन उतना सरल नहीं है। प्लीज बेटिंग पास कर सकते हैं आप उनको। सिर्फ 14 धड़कनें बची हैं इस प्रोग्राम में। धड़कनों का सिलसिला एक बार फिर से हम शुरू करते हैं रेम्या के लिए। अब कौन से भारतीय राज्य पर चोगल्स शासक राज करते थे, सिक्किम या केरला? सिक्किम। बिल्कुल सही जवाब। ये बहुत दिलचस्प रहा है मेरे हिसाब से आज का प्रोग्राम, और आखिर में ये बदला प्रोग्राम। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के हमारे एपिसोड की विनर रेम्या आप हैं, और ये प्रोग्राम में जीत आपके लिए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सेमीफाइनल्स खेल सकती हैं इस प्रोग्राम के। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप कोशिश करिएगा जितना अच्छा आज के लिए उतनी अच्छा के लिए प्रोग्राम। थैंक यू सो मच हमारे साथ प्रोग्राम लाने के लिए। थैंक यू। तो आज की विनर
आपने शुरुआत आपकी धीरे